हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मंथली करंट अफेयर्स के पार्ट 2 को। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था पार्ट 1 जिसमें 50+ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुलाई के कराए गए थे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, मंथली करंट अफेयर्स पार्ट 2। आइए, पहला क्वेश्चन है आज का, तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट फार्मर्स विद द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नरेंद्र सिंह तोमर। ये नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? आपको पता होगा, ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के ये हेड हैं। ऑलराइट, तो इन्होंने ये किसान सारथी नामक ये प्लेटफॉर्म जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, इसे लॉन्च किया है। किसान सारथी क्यों? ये फार्मर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, फार्मर को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। ऑलराइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, श्रीलंका और किस देश ने संयुक्त रूप से वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास, नाम क्या है इसका, TTX 2021 आयोजित किया है? सो राइट आंसर इज मालदीव, इंडिया, श्रीलंका और तीसरा कंट्री कौन है? मालदीव। ये तीनों कंट्री के द्वारा जो है, इन तीनों देशों के द्वारा ये मिलिट्री एक्सरसाइज TTX 2021 ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनालू किस राज्य की पारंपरिक लोक उत्सव है? बोनालू इज अ ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? सो राइट आंसर इज तेलंगाना। बोनालू एक ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है और ये कहाँ की फोक फेस्टिवल है? तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना के सीएम कौन है? कौन है सीएम? गवर्नर कौन है? और तेलंगाना के सीएम कौन है? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता सकते हैं। ओके, सो याद रखिएगा, बोनालू ये ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल तेलंगाना का है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई किताब लिखी है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन अ न्यू बुक टाइटल्ड द इंडिया स्टोरी? ओके, बुक का टाइटल है द इंडिया स्टोरी और इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर द 8th टाइम, राइट? कौन सा ग्रैंड प्रिक्स है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। बी इज द राइट आंसर। लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विनर हैं और ये 8वीं बार ये अवार्ड जो है, ये ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने 8वीं बार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी? सो राइट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, यानी इंग्लिश में इसे बोले तो 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम, राइट? 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम ये स्टार्ट किया जाएगा, स्टार्ट किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों स्टार्ट किया गया है इसे रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसे प्रमोट करने के लिए, उसे इनकरेज करने के लिए 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम को स्टार्ट किया जाने का घोषणा किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं एंड यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? Who among the following will be awarded the Olympic Laurel Prize at the Tokyo Games? Okay, so ये प्राइज जो है किनको दिया गया है? मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक पुरस्कार ये दिया गया है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। मोहम्मद यूनुस ये पता है कौन है? ये बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, आपको याद होगा तो 2006 में ये नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं और नोबेल प्राइज में कौन सा इन्हें प्राइज किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में। नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। कब? 2006 में। याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस को इस ईयर ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कौन सा देश क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए एक नया चतुर्भुज राजनयिक मंच यानी न्यू क्वाड ग्रुप स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? कौन कौन सी कंट्री है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया एंड फोर्थ कंट्रीज उज्बेकिस्तान। ठीक है, यूएसए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये चारों मिलकर के एक न्यू क्वाड ग्रुप बनाने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, न्यू क्वाड ग्रुप यानी न्यू क्वाड कंट्रीज स्टैब्लिश करने के लिए एग्री हुए ये चारों देश। पहले से जो क्वाड ग्रुप है ये कौन कौन सा है? यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, और दूसरा जो अभी न्यू क्वाड ग्रुप जो एस्टैब्लिश होगा वो यूएसए के साथ साथ कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। सो राइट आंसर सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना है? किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये स्टार्ट किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है राजस्थान के सीएम, और यहाँ के गवर्नर हैं आपको पता होगा कलराज मिश्रा। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ये योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना स्टार्ट किया गया है किसानों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया गया है? नेक्स्ट स्कीम है देखिए, और इम्पॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है कौन सी स्कीम है? कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम। ठीक है, न्यू कैंपेन है जिसका नेम है सेफ वन धन उद्यम विथ कोविड वैक्सीन, और ये कैंपेन जो है ये अभियान लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। ठीक है, अर्जुन मुंडा कौन है, किस मिनिस्ट्री को ये हेड करते हैं? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बशर असद हाल ही में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? बशर असद हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया फॉर विच टाइम? यानी ये पहले भी रह चुके हैं यहाँ के प्रेसिडेंट बशर असद, कहाँ के? सीरिया के, और अभी जो प्रेजेंट में भी ये सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। सो कि कौन सी बार ये चुने गए हैं? चौथी बार, इट्स फोर्थ टाइम, राइट? सी इज द राइट आंसर, चौथी बार। ओके, सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं बशर असद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? 74वें कांस फिल्म समारोह में कौन से फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? सो राइट आंसर इज टाइटेन। ठीक है, टाइटेन फिल्म को जो है 74th कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ओके, बेस्ट फिल्म यानी बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है टाइटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड द मोहन बगान रत्न पोस्ट्यूमसली? ओके, सो राइट आंसर इज शिवाजी बनर्जी। मोहन बगान रत्न से आपको याद आ रहा होगा, ये इनको सम्मानित किया जा रहा है, तो आपको याद आ रहा होगा कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे? शिवाजी बनर्जी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? रिलेटेड थे फुटबॉल से। ठीक है, इंडियन फुटबॉलर थे जो मोहन बगान और भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए गोलकीपर के रूप में खेलते थे। ठीक है, तो इन्हें जो है इस अवार्ड से मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देशों को अपने नए सदस्यों के रूप में शामिल किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है अभी कुछ कंट्री को जो है अपने कुछ कंट्री को शामिल किया है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कुछ न्यू मेंबर जो हैं जुड़े हैं। कुछ न्यू कंट्री वो कौन कौन से हैं? मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड, ये तीनों कंट्री जो है आईसीसी के न्यू मेंबर बने हैं। ऑलराइट, सो राइट आंसर इज सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिव नडार के इस्तीफा देने के बाद HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ HCL कंपनी आफ्टर शिव नडार्स रेजिग्नेशन? सो राइट आंसर इज C विजय कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। और HCL कंपनी जो है ये
काफ़ी न्यूज़ में भी रही है इस मंथ में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। HCL के न्यू चेयरमैन और MD बनाए गए हैं कौन? C विजय कुमार। ये किनको रिप्लेस किए हैं? शिव नड्डार को। शिव नड्डार के रेजिग्नेशन के बाद C विजय कुमार HCL के चेयरमैन बनाए गए हैं। ऑलराइट गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन हेरिटेज साइट, राइट, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंडियन हेरिटेज साइट है ना, तो उसी तरीके से ये भारतीय विरासत संस्थान होगा, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ये भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये कहाँ लिया है, किस स्थान पे? तो राइट आंसर होगा क्या? नोएडा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑलराइट, याद रखिएगा, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? Recently, in which country the first case of human being infected with monkey bee virus has been reported? Okay, so monkey bee virus, right? ये कहाँ से आया है? चाइना से आया है। चाइना जो है, और सारा वायरस जो है चाइना से ही आ रहा है। कुछ दिनों में जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? वायरस कंट्री, ठीक है। वायरस कंट्री कौन सा है? चाइना है। तो याद रखिएगा, मंकी बी वायरस याद के रखिएगा, आपको याद होगा ही, ठीक है। किस कंट्री से आया है? चाइना में ये पाया गया है मंकी बी वायरस, और जिससे ह्यूमन के इन्फेक्टेड होने का फर्स्ट केस सामने आया। कब? जुलाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाल ही में DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Which surface to air missile has been successfully test fired by DRDO recently? इसका राइट आंसर होगा आकाश NG। क्या है? आकाश NG, ठीक है। आकाश NG ये कैसा मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑलराइट, और ये DRDO के द्वारा रिसेंटली जुलाई में इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किस शहर को मेजबान के रूप में वोट दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिस्बेन, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का शहर, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है। क्वींसलैंड आप सुने होंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो क्वींसलैंड का ये कैपिटल है, ठीक है, ब्रिस्बेन। तो IOC की तरफ से ब्रिस्बेन को वोट दिया गया है किस चीज़ के लिए? 2032 में जो समर ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उसकी होस्टिंग के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रिस्बेन में 2032 का समर ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा दलित बंधु की शुरुआत की जाएगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट दलित बंधु? दलित बंधु ये जो प्रोजेक्ट है, ये स्कीम स्टार्ट किया जाएगा किसके द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ संग्रहालय कहाँ बनने वाला है? वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ गोइंग टू बी बिल्ट रिसेंटली? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिलासपुर। बिलासपुर में देश का पहला म्यूजियम किस चीज का म्यूजियम होगा? म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ, राइट। शक्तिपीठ आप जानते होंगे, टोटल माता रानी के कितने शक्तिपीठ हैं? टोटल 51 शक्तिपीठ हैं, राइट। तो यहाँ जो है बिलासपुर में नैना देवी के नाम से नैना देवी मंदिर है, नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध है। 51 में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है, ठीक है, बिलासपुर में नैना देवी। माना जाता है कि यहाँ पे माता रानी का नेत्र गिरा था, ठीक है। तो ये इसी नैना देवी मंदिर में ये म्यूजियम जो है, इसे बनाने की बात हो रही है। ये देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ संग्रहालय होगा, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ? बिलासपुर में, उत्तराखंड के बिलासपुर में। सॉरी, उत्तराखंड के नहीं, ये हिमाचल प्रदेश, हाँ हिमाचल प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर, ओके, माफ़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से किस फुटबॉलर को सम्मानित किया गया है? विच फुटबॉलर वॉज अवॉर्डेड द AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है संदेश झिंगन को, ठीक है। संदेश झिंगन वॉज अवॉर्डेड द AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021, ओके। ये फुटबॉलर है, ये फुटबॉल प्लेयर है,
याद रखिएगा इनका नेम, संदेश झिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने किस स्थल को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया है? Which site has been removed from the list of World Heritage Sites by UNESCO recently? इसका राइट आंसर होगा लिवरपूल। लिवरपूल जो है ये मैरीटाइम सिटी है। कहाँ का सिटी है ये? नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसे जो है यूनेस्को के द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल था और रिसेंटली इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट से रिमूव कर दिया है। याद रखिएगा लिवरपूल इंग्लैंड का है ये। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में खोला गया है? वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज हैज ओपनड अप इन विच सिटी? एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम में ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। याद रखिएगा इस शहर का नाम एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार लॉन्च किया है? विच नेशन हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन मार्केट? ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन मार्केट ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना में, ठीक है। चाइना जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भारत किस नंबर पर था? इंडिया वाज एट विच नंबर इन द परेड ऑफ नेशंस एट द टोक्यो ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी? आपको याद रखना है 25, ठीक है। भारत किस नंबर पे था? 25। टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन जो समारोह हुआ था उसमें परेड में, ठीक है, सारे देश के खिलाड़ियों ने परेड में पार्टिसिपेट किया था, तो उस चीज में जो है भारत 25वें नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता और महिला 49 केजी वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? Who among the following won a silver medal and become the first Indian to win an Olympic medal at the 2020 Tokyo Games in women's 49 kg category? आपको पता होगा मीराबाई चानू ये पहली खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक में, मतलब पहली भारतीय इंडियन प्लेयर है जो टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल, राइट। याद रखिएगा सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। ये इंडियन वेट लिफ्टर है, ठीक है। और ये किस स्टेट से आती है, किस स्टेट से बिलोंग करती है? ये मिजोरम। ओके, चलिए, और टोटल टोक्यो ओलंपिक में टोटल कितने मेडल जीते गए हैं? 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं टोक्यो ओलंपिक में जितने भी प्लेयर मेडल जीते हैं उनका नाम बता सकते हैं? टोटल 7 मेडल जीते गए, तो कौन कौन से प्लेयर के द्वारा जीते गए कौन कौन से मेडल, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे नामित किया गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? नगंगोम बाला देवी, ठीक है। नगंगोम बाला देवी जो ये इंडियन फुटबॉलर हैं, इन्हें महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है। अभी आपने देखा था ऊपर के क्वेश्चंस में AIFF में मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? संदेश झिंगन को, राइट। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 AIF के द्वारा किसे नामित किया गया है? नगंगोम बाला देवी को। ऑल राइट गाइज, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नोरो वायरस के संक्रमण के मामलों की रिपोर्ट किस देश के द्वारा दी गई है? विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ नोरो वायरस, राइट। सो नोरो वायरस जो है ये किस कंट्री के द्वारा रिपोर्ट की गई थी इस वायरस की इन्फेक्शन की? तो राइट आंसर इज यूके, ठीक है। यूके इंग्लैंड के द्वारा जो है नोरो वायरस के संक्रमण के मामलों की रिपोर्ट दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्राम दर्शन पोर्टल? ग्राम दर्शन पोर्टल जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इसे लॉन्च किया गया है। ओके, इम्पॉर्टेंट है जितने भी स्कीम्स पोर्टल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा काकतीय रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली काकतीय रामप्पा टेम्पल वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। वेयर इज इट लोकेटेड?
सो राइट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना में लोकेटेड है। कौन सा मंदिर है, ध्यान में रखिएगा, काकतीय रामप्पा मंदिर, ठीक है, ये तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हर वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आप सभी को पता होगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, राइट। और रिसेंटली जो है कारगिल विजय दिवस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, कारगिल वॉर के बारे में, और रिसेंटली इस पर एक मूवी भी आई है। इसमें जो रियल हीरो है हमारे उन पे बेस्ड मूवी भी आई है, जो इस वॉर में, कारगिल वॉर में जो लीड कर रहे थे, राइट, शेरशाह। आप सभी देखे होंगे, काफ़ी अच्छी मूवी है, जो नहीं देखे वो देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सो राइट आंसर इज स्वीडन। स्वीडन जो है रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? दैट इज स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? विच कंट्रीज यांग कियान हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स? ऑल राइट, सो यांग कियान जो है ये चाइना की हैं, ठीक है, यांग कियान चाइना की हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड जीता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च किया जा रहा है? विच कंट्री इज लॉन्चिंग इट्स ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज जोगाजोग रिसेंटली, ठीक है, ये क्या है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और किस कंट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम दिया गया है जोगाजोग लॉन्च किया गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, कौन सा अभियान है? हरित सोहरा वनीकरण अभियान। ये स्टार्ट किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया इस अभियान को। तो यह अभियान किस राज्य में स्टार्ट किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हरित सोहरा वनीकरण अभियान जो है ये मेघालय में स्टार्ट किया गया है अमित शाह के द्वारा। मेघालय के सीएम कौन है? आपको याद होना चाहिए, कोनराड संगमा, ठीक है, कोनराड संगमा, संगमा है। एंड यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, ठीक है, कौन है? सत्यपाल मलिक। ऑल राइट गाइज, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। किस राज्य में स्थित धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? धोलावीरा लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में धोलावीरा को शामिल किया गया है, ठीक है। और ये धोलावीरा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात में लोकेटेड है। एंड इसके साथ साथ धोलावीरा के साथ जो है अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। कौन कौन से? इसके पहले 2 थे, चंपानेर पावागढ़ के पास जो चंपानेर है, चंपानेर एंड रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव। एंड तीसरा कौन सा हो गया आपका? धोलावीरा रिसेंटली। तो ध्यान में रखिएगा तीनों का नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? Which state government has laid the foundation stone of bamboo industrial park? So right answer is मिजोरम। मिजोरम में बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी गई है, ठीक है, बांस औद्योगिक पार्क है ये। तो याद रखिएगा ये मिजोरम में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरी सरकार माई गवर्नमेंट पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च माई गवर्नमेंट, यानी माई गवर्नमेंट पोर्टल। ओके, शॉर्ट में देखिए ये लिखा हुआ है माई गवर्नमेंट पोर्टल। सो राइट आंसर इज माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा, माई गवर्नमेंट पोर्टल स्टार्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पदभार कौन संभालेंगे? कौन संभाला है, ठीक है। बीएस येदियुरप्पा जो है रिसेंटली इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया कर्नाटक
के सीएम के रूप में, और इनके बाद जो है इनको रिप्लेस कौन किए हैं, तो याद रखिएगा नेम बसवराज बोममई, ठीक है, बसवराज बोममई। ऑलराइट, ये जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ऑलराइट गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश की मोमोजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं? सो राइट आंसर इज जापान। मोमोजी निशिया जो है ये जापान की खिलाड़ी है और ये सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई हैं व्यक्तिगत कैटेगरी में, ठीक है। तो याद रखिएगा मोमोजी निशिया ये जापान की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर? सो क्वालिटी ड्रिंकिंग प्रोवाइड कराने वाला फर्स्ट सिटी कौन बना है? पुरी, ठीक है। पुरी कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा जो है ये फर्स्ट सिटी है इंडिया का जो क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर जो गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र का 12वां संस्करण शुरू होने वाला है। यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? ऑलराइट, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका नेम क्या है? इंद्रा, ठीक है, एक्सरसाइज इंद्रा। और इसका एडिशन जो अभी ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका एडिशन कौन सा था? 12th एडिशन, ठीक है। तो ये इसे स्टार्ट किया गया किस किस देश के बीच में? भारत और रूस के बीच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको पता होगा। एक्सरसाइज इंदिरा भारत और रूस के मिलिट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2021 में इसका 12th एडिशन था और इसका वेन्यू आपको ध्यान में रखना है। वेन्यू कहाँ था? वेन्यू रशिया था, ठीक है। रशिया का एक शहर है वोल्गोग्राड, ठीक है। वोल्गोग्राड में इसे आयोजित ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 ऑफ जुलाई? सो राइट आंसर इज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एंड विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये दोनों डेज जो है ये 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एंड विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है? ठीक है, देवारण्य योजना ये आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया है किस गवर्नमेंट के द्वारा? देन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देवारण्य योजना स्टार्ट की है। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है एंड यहाँ के गवर्नर कौन है? नए बनाए गए हैं मंगू भाई सी पटेल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका किस खेल से संबंध था? नंदू नाटेकर ये प्लेयर थे, ठीक है। तो ये ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? राइट आंसर इज बैडमिंटन, ओके, ये बैडमिंटन प्लेयर थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा राज्य है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी रिजर्व करने के लिए, ठीक है, जॉब रिजर्व करने के लिए फर्स्ट स्टेट बना है? दैट इज कर्नाटक, ओके, कर्नाटक याद रखिएगा। कर्नाटक पहला राज्य है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस, ऑलराइट, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या थी? पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी, विक्टिम्स वॉइस लेड द वे। ऑलराइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? कौन सा है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है महिलाओं की सेफ्टी के लिए प्राइवेट प्लेस पे, सार्वजनिक प्लेस पे और प्राइवेट प्लेस पे उनकी सेफ्टी के लिए जो है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है गाइज, केरल गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी ई नायरा? सो ई नायरा जो है ये नाइजीरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई नायरा, नायरा से आप याद रख सकते हैं, नायरा नाइजीरिया, नाइजीरिया नायरा, ठीक है। ई नायरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाइजीरिया के द्वारा। ये नाइजीरिया की खुद की क्रिप्टो करेंसी है। ओके, सो याद रखिएगा, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मुहम्मदू बुहारी। ऑल राइट, मुहम्मदू बुहारी। Okay guys, so here we completed our monthly current affair session part 2। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके।